महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी में अनन्यता और सब में भगवत भाव, इन दोनों भावों को एक साथ कैसे समझें और पालन करें? अंतर्यामी भाव से इष्ट की सर्वत्र स्थिति उपासक देखता है। अगर ये नहीं देखेगा तो राग द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष कभी भक्त हो नहीं सकता, राग द्वेषी भक्त नहीं हो सकता। तो हमारी दो प्रकार की उपासना है। एक है सब में समत्व लाना, तो ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब में अंतर्यामी रूप से हमारे इष्ट विराजमान, चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे नीच हो, चाहे राक्षस हो, सब में भगवान विराजमान। ये हमारी हुई समता। अब हमारी ममता कहाँ है? ललित त्रिभंगी गलबहियां दिए हुए जो किशोरी जू के साथ हैं, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर हंस। हमारी यहां ममता है। समता सब संसार में, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, एक दृष्टि में कि सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है, लेकिन ममता किसी से नहीं। ममता कहाँ है? ममता है ललित त्रिभंगी अधरों में मुरली विराजमान किए हुए, पार्श्व में प्रियाजू विराजमान है, सखी मंडली घेरे हुए। ये हमारी आराध्य स्थिति, इसमें हमारी अनन्यता है। सर्वत्र हमारी मान्यता है मेरे प्रभु ही विराजमान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। लेकिन हमारी प्रियता नहीं होगी इस बात से। प्रियता होगी श्री राधिका रत्न निकुंज मंडली, जहां प्रियाजु सहचरियों के साथ है, वहां अनन्यता और प्रियता होगी। मान्यता मेरे प्रभु के सिवा और कोई नहीं, मान्यता ये है, लेकिन प्रियता नहीं होगी कि जब इनमें भी प्रभु हैं तो आप फिर इन नहीं। मान्यता है कि अंतर्यामी रूप से विराजमान है, लेकिन हमारा चरणामृत पीना, हमारा उच्छिष्टामृत पीना, हमारा रूप रस का पान करना, लीला गुण का पान करना, ये होगा श्यामा श्याम का। ऐसे होती है अनन्यता और ऐसे होती है समता। जैसे गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना, सबको जान रहे ना। लेकिन जब वृंदावन आए, जहां देखे वहां अधरों पर मुरलीधर चंद्रिका धारण किए प्रियाजू, तो उन्होंने कहा हो तो हमारे ही स्वामी, हमें पक्का पता है, लेकिन हमारी साष्टांग दंडवत तभी होगी जब आप बंसी छोड़ो और सारंग धनुष धारण करो और प्रियाजू आप सियाजू बनो। तो बन गए, नहीं बन गए, क्योंकि हाई वही है। तो ये है प्रियता कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। और ये है समता, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा। प्रियता और समता, प्रियता है ऐसे रूप में और समता है तत्व रूप में, सब जगह वही है। समता प्रणाम हो गई सब, लेकिन ममता अब यही जूठन खाना, इन्हीं का चरणामृत लेना, इन्हीं से आस रखना, इन्हीं पर विश्वास रखना। एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। वो देखो इतने बड़े महापुरुष कहने, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अनते बने, ताबन बेपे धूरी। जब कह रहे कि सी राम में सब जग जानी, तो अभी कोई और बचा क्या? देखना जरा गंभीरता से सोचना। तुलसी और अनते बने, ताबन बेपेद, तत्व रूप में सब जगह विराजमान है, लेकिन प्रगट रूप में सिया राम जी से ही बननी चाहिए, और रूपों से नहीं। और में तत्व रूप से मान लिए सब जगह आप ही हो, प्रणाम। लेकिन तुलसी और अनते बने, ताबन बेपे धूरी, ये बात समझ ली होगी। ऐसी है अनन्यता, ऐसी है अनन्यता। तत्व से मान लिया सब जगह प्रिया प्रीतम है, लेकिन अनन्यता प्रिया प्रीतम के रूप में, प्रिया प्रीतम की लीला में, प्रिया प्रीतम के गुण में, नाम में, तभी वो अनन्यता मानी जाती। समझ पा रहे हैं? उत्कर्षा जी बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, कृष्ण जप करते समय यदि मुंह से कृष्णा का उच्चारण हो जाए तो क्या वो गलत है? कृष्णा नाम द्रौपदी जी का भी नहीं, कृष्णा नाम द्रौपदी जी का भी है, लेकिन कृष्णा नाम श्री जी का है। कृष्णा नाम प्यारी जू का भी तो है, किशोरी जू का भी तो नाम किसका है? हाँ, किशोरी जू का भी तो नाम कृष्णा है। तो कृष्ण कृष्णा, राधे श्याम, तो एक ही बात हुई ना। तो अगर हम कृष्ण बोले या कृष्णा बोले तो श्यामा जू का नाम ही कृष्णा है,
द्रौपदी जी का केवल थोड़ी नाम है कृष्ण, द्रौपदी जी का तो बाद में नाम है। पहले नाम, जैसे किसी का नाम किशोरी हो तो कहते उनका भी तो नाम किशोरी है, तो उनका तो बाद में किशोरी नाम, आदि नाम तो श्री जी का है ना किशोरी, तो आदि नाम कृष्णा श्री जी का नाम है। कृष्णा श्री जी को कहते हैं, कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं, कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं। तो इसलिए आपके अंदर भावना आनी चाहिए कि जब मैं कृष्ण बोलती हूँ कृष्णा निकलता है तो किशोरी जी को पुकार रहे हो, तो किशोरी किशोर श्यामा श्याम दोनों एक है। कृष्ण कहो कृष्णा कहो बात एक ही है, वही राधा है वही श्याम है, वही श्याम है वही राधा है, अंतराय थोड़ी। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही एक परम तत्व दो रूप में खेल रहा है, राधा और कृष्ण के रूप में, कृष्णा और कृष्ण के रूप में जी। महाराज जी, सहचरी, माधुर्य भाव, सखा भाव के बारे में सुनते हैं। कृष्ण भगवान को बड़े भाई की तरह पूजने के भाव, महाराज जी हमारा अंदर भाव आता है। तो आप अपने भाव में रहिए, आपको कौन कहता है सहचरी बन जाओ, आप कौन कहता है आपको कि आप अमुक भाव में जाओ। साधक को अपने भाव में रहना चाहिए, आप अपने भाव में रहो कि श्री कृष्ण हमारे भाई, हम उनकी बहन। अब इसी भाव को दिव्य लाओ कि श्री कृष्ण आकर के तुमसे राखी बंधवाए तो तुम्हारा भाव सिद्ध हो गया। अब इस भाव के लिए किसी इस भाव वाले महापुरुष को पकड़ो, तभी तो आप इस भाव में पहुंच पाओगे। बहुत दिव्य पवित्र भाव चाहिए, ज्यादा बुद्धि लगाने वाला भाव थोड़ी प्रभु को पा सकता है। नहीं, भाव। एक बार एक बालक थे, बालकों के साथ खेल रहे थे, तो रोचना होता ना दीपावली के दूसरे दिन, तो सब बच्चे बोले कि हमारी बहन आई है, रोचना करना है रोचना। अब वो बेचारे उदास खड़े, उनके कोई बहन नहीं थी, तो सब बच्चे खेल छोड़ करके अपनी अपनी बहन के पास रोचना कराने चले गए। अब वो उदास गए, अपनी माँ से रो के बोले माँ मेरे बहन नहीं। बोले किसने कहा बहन है? माँ बहुत प्रवीण होती है अपने बच्चे को प्रसन्न करने में। उनका किसने कह दिया तेरे बहन नहीं? अच्छा मेरी बहन है। कौन बहन है? अरे बोले तेरे जीजा राम जी, तेरी जिज्जी जानकी जी। बोले बताया नहीं। बोले छोटे थे इसलिए नहीं बताया। तो बोले अब हमको हमारी जिज्जी से मिलना है, थोड़ा और बड़े हो जाओ, अयोध्या में ब्याह हुआ है तुम्हारी जिज्जी का, राम जी दूल्हा है और तुम्हारी जिज्जी के वो अयोध्यापति है, ऐसे। अब वो बालक सब अपने दोस्तों के बीच में ठसक से बोलता हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी। अब थोड़ा जब बड़ा हुआ तो माँ से कहा माँ अब या तो जिज्जी को बुलाओ और या मुझे पहुंचाओ, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता। अब माँ क्या कहे? माँ ने कहा कि बेटा वो कभी आती तो है नहीं, तो है तुम्हारी जिज्जी, बस ऐसा मानकर आनंदित रहो। बोले ना माँ, हम अपनी जिज्जी से मिलेंगे जाके, हमें कुछ बनाओ, हम अपनी जिज्जी को ले जाएंगे। तो गरीब घर की तो आटे के लड्डू बनाए, और वो इसलिए कि इसको खवा पिला के फुसला देंगी। और वो जब लड्डू बने देखे तो लड्डू उठाए चुपके से भाग पड़े। अपनी जिज्जी के लिए भेंट आटे के लड्डू। और वो अभी 8-10 वर्ष के बालक थे, पूछते पूछते लोगों से अयोध्या पैदल पहुंचे, थक गए, लेकिन लड्डू नहीं खाया, जिज्जी के लिए लड्डू हैं। अयोध्या में कहा हमारी जिज्जी का घर कहाँ है? तो लोगों ने पूछा परिचय तो बताओ अपनी जिज्जी का, जीजा का नाम है? बोले हाँ याद है, राम जी हैं हमारे जीजा और जानकी जी है जिज्जी। तो अयोध्या के लोगों ने कहा हाँ हाँ राम जी और जानकी जी ना, ये कनक भवन है, उन्हीं का महल, जाओ। मंदिर में गए तो सिया राम जी की छवि, तो फिर मूर्ति में श्री विग्रह विराजमान। उनका ये जीजा जिज्जी नहीं, हमारे जीजा जिज्जी है। तो उनका नाम क्या है? बोले जानकी जी, राम जी। अरे बोले यही तो है। अब सब लोग उनको बच्चे को समझे कि कैसा बच्चा है, मान नहीं रहा है। वो एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगे, जिज्जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदाल की, उनको चैन नहीं पड़ा। प्रभु से कहा कि चलो मेरा भाई है, मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अबोध भाई है। भगवान चक्रवर्ती सम्राट का जैसे हाथी होता है, ऐसे हाथी सजा के, वैसे महाराज की जय हो, राम जी की जय हो। बालक ने तो कि ये तो हमारे जीजा का नाम है। ऐसे मुड़ के देखा तो हाथी पे सिया राम जी सवार, आसपास सब सैनिक, सीढ़ी लगाई गई, हाथी से नीचे उतर के आए। वो आश्चर्यचकित, उनका भैया, अरे बोले दीदी आप हमें जानती हो? बोले हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा नाम जानकी।
अच्छा दौड़ के लिपट गए। समझो भाव का खेल, कोई तपस्या हो कोई साधना नहीं, भाव का खेल जानकी जी ने हृदय से लगाया। भैया जब से ब्याह हुआ तब से तुमसे मिलने नहीं आई, तुम क्षमा कर ला, ये तुम्हारे जीजा राम जी के चरण पड़वाए। अब सोचो सच्चिदानंद भगवान से मिलन। अच्छा भैया लाए क्या हो? तो बोले दीदी जिस दिन से चले थे उस दिन से लड्डू साध। जानकी जी ने लड्डू पहले राम जी को पवाया, फिर स्वयं पाया, फिर उसको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। आप समझ पाए कि हमारे जीजा जिज्जी साधारण नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा। देखो भगवत प्राप्ति हो गई नहीं, भाव करे। अब जैसे भाई का भाव किया तो फिर नियम हो जाना चाहिए कि राखी बांधूंगी तो अपने भाई श्री कृष्ण को बांधूंगी, नहीं जिंदगी में बांधूंगी ही नहीं किसी को। जैसे मीरा जी ने कृष्ण जी को पति बनाया तो राणा से जब ब्याह हुआ तब कह दिया कि मेरा ब्याह कृष्ण के साथ हो गया है। तो उन्होंने कहा एकांत में तुम्हें मैं गुरु रूप में रखूंगा और समाज में तुम पत्नी रूप रहना, जिससे तुम्हें कोई विक्षेप न करे। एकांत में पैर छूते थे राणा मीरा जी के कि अहो भाग्य मुझे ऐसी महान भगवान की भक्ता पत्नी रूप में मिली। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लग कोई। तो ऐसे ही भाव मानो कि मेरे तो भैया श्री कृष्ण है, राखी बांधेंगी तो अपने भैया श्री कृष्ण के हाथ, तो भाव बन जाएगा। अब उसमें सोचो कि सहचरी भाव गोपी, तो अलग अलग भाव के महापुरुष से अलग अलग प्रभु को दुलार करते हैं। जय जय। एक आचार्य का पद है, हाँ। प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, अति आसक्त बने दृग देखूं, अन्य न नयन निहारे लगे रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, श्रवणन सुनाऊं तिहारी चर्चा, त्रिभुवन भोग विसारे लगे रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, सकल कामना त्यागी तुम ही पे, रिझे रहो रिझवारे लगे रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, अरस परस आलिंगन चुंबन, पाई सदा मतवारे बने रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, परम एकांतिक पाई के तुमको, पाऊँ मोद अपारे लगे रहो, श्री हर्षण हृदय स्वरसते बोरो, मोरे प्राण आधारे बने रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो। बहुत सुंदर है। इतनी कृपा हो जाए कि लाल जी प्यारे लगने लग जाए। हाँ, नाम में इतनी ताकत है, जितना नाम जप करोगे उतने प्रभु प्यारे लगेंगे। प्रेम मूल यह नाम है, प्रभु से प्रेम करा देने की सामर्थ्य नाम में है, अजित को भी जीत लेने की सामर्थ्य नाम में है। जितना प्राण प्यारे प्रभु का नाम जप करोगे उतने प्रभु से प्यार होता चला जाएगा। ठीक है, खूब नाम जप करो, खूब। लाडली लाल की जय।